कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा पुराना लेकिन बेहद संवेदनशील मुद्दा इस वक्त बिहार की सियासत के केंद्र में आ चुका है। वो लोग जो रातों को जगकर हमारी सुरक्षा करते हैं, वो अब खुद ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल हम बात करें दफादार और चौकीदार की, जिनकी पीड़ा अब सीधा सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या कुछ है वो बताएंगे, लेकिन इससे पहले अब भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी से आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े नेता संजय पासवान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने दफादार चौकीदार के आश्रितों की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यह सिर्फ एक ज्ञापन नहीं, बल्कि उन परिवारों की आवाज है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। संजय पासवान ने साफ कहा कि दफादार चौकीदारों ने अपराध नियंत्रण में अहम योगदान भी दिया है, लेकिन आज उनके आश्रित रोजगार, आजीविका और सुरक्षा के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि जो परिवार कभी सरकार की रीढ़ माने जाते थे, आज वही परिवार सरकारी दरवाजों पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। हमें उम्मीद है कि सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। इस तरीके के कैप्शन के साथ चिराग पासवान की पार्टी से मंत्री संजय पासवान ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। उस दौरान वहां पे बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी थे। उनके हाथों में एक ज्ञापन था और बगल में संजय पासवान खड़े थे। इस दौरान उन्होंने तस्वीर ली और उस तस्वीर में क्या था वो सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिसके बाद से ये खबर अब वहां से हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तमाम तस्वीरें जो हमारे सामने आई है, उसको लेकर सवाल ये है कि क्या चौकीदारों की आश्रितों की यह लड़ाई अब रंग लाएगी? क्या सरकार उन लोगों की सुध लोगी जो कभी सरकार के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति हुआ करते थे? सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग इस ज्ञापन पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। हालांकि अब तक कोई ठोस घोषणा सामने नहीं आई है, और आई है तो केवल ये तस्वीर। लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा कारण भी बन सकता है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवार आज खुद को हाशिए पर खड़ा महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यह ज्ञापन फाइलों में दबकर रह जाता है, या फिर दफादार चौकीदारों के आश्रितों की जिंदगी में वाकई कोई बदलाव आता है। यह सिर्फ एक मांग नहीं, यह सम्मान, सुरक्षा और हक की लड़ाई भी है, और ये गेंद अब सरकार के पाले में है। हालांकि चिराग पासवान के जो मंत्री हैं, यानी कि संजय पासवान, मुलाकात तो उन्होंने गृह मंत्री से कर ली है, और मिलने का कारण आप भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी लगातार बिहार को ये आश्वासन दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, यानी कि क्रिमिनल्स की सफाई हो रही है। तो वही दूसरी तरफ प्रशासन को लेकर भी बड़ी सराहनीय बातें वो लगातार करते आए हैं कि प्रशासन अपना काम जो है बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। लेकिन वही सुरक्षा विभाग में से एक अहम नाम आता है दफादार चौकीदार का, जो लगातार रातों को चौकीदारी करते हैं और हमें और आपको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जब बात इनके आश्रितों की आती है, तो कहीं ना कहीं मामला बहुत स्थिर और शांत हो जाता है। कहीं ना कहीं सवाल जो है हमारे साथ साथ आपके जहन में भी घूमते हैं, और उन लोगों के भी जहन में घूमते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बिहार की सुरक्षा को अपनी पूरी कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। लेकिन जब बात उनके हिस्से की आती है, उनकी हिस्सेदारी की आती है, तो क्यों सरकार शांत हो जाती है? हालांकि तस्वीर सामने आई है जिस तरीके से, देखकर तो यही लग रहा है कि अब कुछ जरूर इनके हित के लिए फैसला लिया जाएगा। जरूर जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, और या फिर जो चीज इनके हित के लिए, इनके खुशी के लिए होना चाहिए, वो तमाम चीजें अब होंगी। फिलहाल इस खबर में यही छोड़े चलते हैं, लेकिन आपके साथ साथ हमारे भी पैनी निगाहें आने वाले इस खबर से जुड़ी अपडेट पर रहेगी, और जैसे ही अपडेट्स हमारे सामने आएंगे, सबसे पहले सबसे सटीक चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।